वाकई में भारत एक विश्व गुरु बन चुका है और भारत के जो चेले हैं कुछ इस तरह के हैं। यह पृथ्वी जो है वो चार चीजों का बोझ नहीं उठा पाती। प्रथम ब्राह्मण, ब्राह्मण को कभी भी बिना आसन के पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए। द्वितीय नंबर पे आते हैं भगवान शालिग्राम। भगवान शालिग्राम को कभी भी बिना आसन के सीधा पृथ्वी पे नहीं रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बच्चों का। पृथ्वी में रह के पृथ्वी के विषय में बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों का वेट पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। क्या तुम ये ज्ञान आसमान में रह के दे रहे हो? देखो, मेरी बातें जो होती हैं वो किसी जाति विशेष से लेकर नहीं होती, लेकिन ब्राह्मणों में अगर ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके दिमाग में ऐसे ज्ञान भरे हुए हैं, तब तो फिर आपका जीवन बहुत ज्यादा खतरे में है। क्योंकि आप अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हो, अगर गुरुकुल में भेज रहे हो तो ऐसी एजुकेशन मिलेगी। यही बच्चे आगे चल के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ज्ञानी बनते हैं, और यही बच्चे गलगुटिया जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहां पर चाइनीज रोबोट खरीद कर अपना रोबोट बताते हैं, क्योंकि इन्वेंशन के नाम पे तो इन्होंने जीरो काम किया है। अब ऐसे बच्चे अगर इतने प्रवचन बातें दे सकते हैं तो सोचो देश के फ्यूचर को किस लेवल पर पहुंचा रहे हैं। यानी कि आप ये सिर्फ एक पीढ़ी नहीं है जो इतने भद्दे ज्ञान दे रहे हैं, ये पूरी जनरेशन को फाइंड कर रहे हैं। एक तरह से पूरी जनरेशन को क्रॉस कर रहे हैं ये लोग। और ऐसे लोगों की अगर संख्या बढ़ती है भारत में, ऑब्वियसली तो भारत में इतनी समय काफी जनसंख्या बढ़ गई है ऐसे लोगों की, लेकिन अगर ऐसे जनसंख्या बढ़ती है तो भारत पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट देश बनकर रह जाएगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया की कोई दौलत नहीं तौल पाएगी।